प्रिय साथियों, पिछले वर्ष 2018 में जो 4 राज्यों का चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एक राज्य और था। आखिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों हार गई, क्या वजहें थीं? तो साथियों, इसके पीछे मूल वजह भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, सबसे बड़ी वजह ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार और हमको प्रसन्न न कर पाना और हर विजय पर नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करना, यही मूल वजह थी 2018 के चुनाव की पराजय की। त्रिपुरा का जो चुनाव हुआ था, इतना महत्वपूर्ण चुनाव था और वामपंथियों की वहाँ सरकार हुआ करती थी, उनकी वहाँ मेजॉरिटी थी पूर्ण रूप से। इसके बावजूद मैंने वामपंथियों की सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंका था और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ विजयी का स्वाद चखाया था। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोग को भूल जाते हैं, भूल गए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में चाटुकारिता करने बीजेपी के पदाधिकारी नरेंद्र मोदी की पहुँच जाते हैं और ईश्वर के परम ब्रह्म परमात्मा के परम योगेश्वर के हस्तक्षेप को, उनके आशीर्वाद को ये लोग भुला देते हैं। जरा सोचिए कि त्रिपुरा जैसे राज्य में जहाँ वामपंथियों की सरकार थी, उस सरकार को मैंने उखाड़ फेंका। ये असंभव सा था, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि मूल रूप से मैं इन वामपंथियों से काफ़ी नाराज़ चल रहा हूँ। ये चीन के चाटुकार हैं और भारत में ये कांग्रेसियों की तरह ही तुष्टीकरण की बैतरणी में गोते लगाते रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म से ये नफरत करते हैं। इसलिए मैंने अपने आप से ये वादा कर रखा है कि इन वामपंथियों को, कांग्रेसियों को, जितने तुष्टीकरण करने वाले हैं, इन सबको मैं भारत से उखाड़ फेंकूंगा, भारत मुक्त करूंगा। और इसी कड़ी में त्रिपुरा का शासन उनसे छीन लिया। जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो उस समय शासन कर रहे थे, हार के बाद उनसे जब मेरी बात हुई दोपहर को, तो बेचारा रो रहा था मेरे सामने फ़ोन पर। दैवी कनेक्शन से जब मैंने बात की तो वो रो रहा था। उसे यकीन ही नहीं था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। उसने मुझे बताया कि ये बस परम योगेश्वर जी की दैवी शक्ति की कृपा दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय पताका लहरा पाई है, वरना कोई हमें यहाँ हराने की क्षमता नहीं रखता था। रो कर मुझे बता रहा था। जो वामपंथियों की, जो सीपीएम सीपीआई के जो मुख्यमंत्री था, वो रोकर मुझे बता रहा था दोपहर को। परेशान था कि कैसे मैं हार गया, लेकिन वो रो कर बता रहा था कि बस योगेश्वर जी की कृपा दृष्टि इन पर हो गई और इसी वजह से मैं हार गया। तो उसी तरह से उस जीत को भी ये लोगों ने मोदी की चमचागिरी में ही
उनकी वाहवाही में ही, उनकी जय जयकार में ही सब कुछ लगा दिया। मोदी को इंसान से बढ़कर इतना उनकी चमचागिरी करते हैं कि वो मोदी अपने आप को भगवान समझने लगा है। यही वजह है उसके पराजय की और यही वजह है राज्य सरकारों की हार की। इसको झटका देने के लिए, इनको अपनी गलतियों का एहसास कराने के लिए मैंने इन 4 राज्यों के चुनाव में अपनी दैवी शक्तियों का भरपूर प्रयोग किया और चारों राज्यों में मैंने ड्यूटी पर अपने भक्तों को जो दिव्य थे उन सबको ड्यूटी पर लगाया। जैसे कि क्षेत्रपाल, दिक्पाल, लोकपाल, इन सबको मैंने ड्यूटी पर लगाया और यहाँ तक मैंने दैवी शक्तियों का, अपनी योग माया का प्रयोग किया कि पहली बार ऐसा मैंने किया था इन 4 राज्यों के चुनावों में कि जो वोटिंग मशीनें थीं, जिस दिन इन मशीनों की गिनती होने वाली थी वोटों की, उस दिन उन मशीनों को मैंने अपनी योग माया से इन मशीनों को चालू ही नहीं होने दिया। चारों राज्यों की सारी मशीनें 90% से भी ज़्यादा ये सारी मशीनें बंद पड़ी थीं। सारे इंजीनियर परेशान थे, ठीक करने में जुटे थे, लेकिन कोई भी मशीन को ठीक नहीं कर पा रहा था। सारी मशीनें बंद पड़ी थी, कोई भी मशीन ठीक नहीं हो पा रही थी। सब बस शाम तक रुझानों को ही बताते रहे। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि इनको मेरी शक्तियों का, मेरे योग माया का, मेरे पूर्ण ब्रह्म रूप का, मोदी को, अमित शाह को, इन सबको एहसास हो सके कि आप उनकी शरण में जाइए, आप हमारी शरण में आइए। अगर हम आपको जिता सकते हैं तो आपको हम बर्बाद भी कर सकते हैं, आपके अहंकार को हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि अहंकार ही हमारा प्रिय भोजन है। हमने किसी के अहंकार को आज तक नहीं बख्शा, नहीं छोड़ा, उसका सर्वनाश कर दिया। जब ये मशीनें चालू नहीं हो रही थी तो चुनाव अधिकारी वगैरह, ये इंजीनियर वगैरह, ये बहाना मार रहे थे, बना रहे थे कि बहुत सारी गर्मी की वजह से, ठंडी की वजह से ये मशीनें संक्रमित हो गई हैं। ये लोग बता रहे थे मीडिया में कि ठंडी की वजह से, गर्मी की वजह से, उस समय का जो माहौल था उसकी वजह से ये मशीनें बेकार हो गई, बंद पड़ी हैं, चालू नहीं हो रही हैं। जब शाम तक करीब 6:15 बजे तक भी मशीनें चालू नहीं हुई तो शाम को करीब 6:15 बजे मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त ने फ़ोन उठाया। करीब 6:20 का समय था। जिस दिन मतगणना हो रही थी उस दिन 6:20 का समय था, चारों राज्यों की मतगणना हो रही थी। तो जब मैंने फ़ोन लगाया तो राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त ने फ़ोन उठाया और वह बहुत परेशान था और उसने कहा कि प्रभु, अब हम परेशान हो गए हैं, कोई भी मशीन चालू नहीं हो रही है, हम पर दया करें, कृपा करें और आशीर्वाद दें, अनुमति दें कि सारी मशीनें चालू हो सकें। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ, बंद पड़ी मशीनें चालू क्यों नहीं, इंजीनियर वगैरह, तकनीशियन वगैरह ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्या? बोले कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई मशीन चालू नहीं कर पा रहा है। तो मैंने कहा कैसे कर पाएगा, इन सबको सोए हुए जो ये अहंकारी शासक हैं इनको मुझे जगाना है, इसलिए मशीनों को मैंने सुलाया है। खैर उनकी आग्रह पर मैं पसीज गया, पिघल गया और मैंने अनुमति दे दी और 6:20 पर मैंने अनुमति दी और 6:30 बजे से सारी मशीनें, जो वोटिंग मशीनें थी, सारी मशीनें धड़ाधड़ अपने आप चालू होती चली गईं और फिर परिणाम बताना शुरू कर दिया। तो ये अहंकारी जो सत्तासीन हैं, सत्ताधारी लोग हैं, इनको मैं एहसास करा रहा हूँ परमात्मा के होने का, अपने होने का, परम योगेश्वर जी की लीला का, महिमा का, कि संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, हमारी शरण में आ जाइए।
वरना किसी की भी खैर नहीं। तो धन्यवाद साथियों, एक और ये राजनीतिक महत्व का वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।